ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी समांतर श्रेणी की छठी क्लास है। हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। अगर मैं एक जगह पर लिख दूं 20 और एक जगह पर लिख दूं 10, तो आप ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। एक व्यक्ति 20 रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति 10 रुपए कमाता है। दूसरा व्यक्ति 10 रुपए कमाता है, तो 20 और 10 ये इससे कितना ज्यादा कमाता है? 10 रुपए ज्यादा कमाता है। और पहले वाला दूसरे से 10 रुपए ज्यादा कमाता है और दूसरे वाला पहले वाले से कितना रुपए कम कमाता है? बात तो एक ही है ना, चाहे अधिक आए चाहे कम आए, बात एक ही है। यहां पर अंतर लिखा जाता है यानी 10। तो ऐसे ही एपी का 17वां पद, तो 17वें पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 16d लिख सकते हैं ना। 10वें पद से 10वें पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 9d लिख सकते हैं। तो याद रखना, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कितने रुपए हैं बताओ? 7 अधिक है, तो इनका मतलब अंतर इनका 7 होगा हमेशा। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? अब ध्यान से देखना, a प्लस 16d ऐसे कैसे आएगा और माइनस a माइनस का 9d आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है देखो, माइनस, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का। बात आ गई समझ में? माइनस ए से ये प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7d और बराबर में 7। 7 में 7 का भाग दो आप, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो सार्वंतर कितना जाएगा बताओ? 1। यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 3, 8, 13 और 253 लास्ट में दे रखा है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था आपको, ठीक है? तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अंतिम पद से 20वां पद आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ कि 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद आपसे पूछा है। अंतिम पद से 20वां पद, तो सबसे पहले बताओ इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसमें हम टोटल पद निकाल सकते हैं ना, टोटल पद निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसमें n का मान निकालना पड़ेगा, है ना? कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। अंतिम पद क्या है? 253 माइनस प्रथम पद क्या है बताओ? 3 बटा में क्या जाएगा? सारांतर कितना है बताओ? 5 है क्या? प्लस का 5 है ना, और प्लस में 1 जोड़ दो, तो n बराबर क्या जाएगा? 250 बटा में 5 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ? 50 और 1 51, यही आ जाएगी। हमें ये तो पता लग गया ना कि टोटल पद कितने हैं इसमें? 51। बात आ रही समझ में? तो अंतिम पद से 20वां पद जो होगा, तो वो अंतिम पद से 20वां पद का मतलब है कि मान लो एक ये सीरीज मैंने मान ली, यहां से एक सीरीज मैंने मान ली यहां से यहां तक। इस सीरीज को ध्यान से देखना, मैंने एक सीरीज मान रखी है, ये एक सीरीज मान ली। ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट, इसमें टोटल पद कितने बताओ? इसमें 51। कितने हैं टोटल पद? कितने हैं बताओ? 51। और अंतिम पद से 20वां पद यानी दाएं से क्या है इसका? 20वां होगा। तो वो चीज बाएं से क्या होगी ये बताओ आप? दाएं से कोई चीज 20वीं है, तो बाएं से वो चीज क्या होगी बताओ? तो ध्यान से देखना, टोटल बराबर
लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने हैं 51 और राइट से क्या है इसका स्थान 20वां माइनस का 1, 20 में से 1 गए कितने बचेंगे 19। तो 51 में से 19 अगर घटाएंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा वो स्थान, कितना जाएगा बताओ 32 से जाएगा ना। यानी हमें 32वां पद ज्ञात करना है और 32वां पद तो ज्ञात करना आता है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, टी एन बराबर यानी टी 32 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ इससे ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टी 32 यानी एन का मान कितना होगा आपकी बार 32वां पद ज्ञात कर रहे हैं ना अपन। टी 32 बराबर ए मतलब प्रथम पद कितना माना जाएगा बताओ, भाई प्रथम पद तो 3 ही रहेगा ना। और एन का मान कितना है बताओ 32 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है बताओ। देखो टी 32 बराबर 3 प्लस 32 में से 1 गए 31, 31 को 5 से गुणा करना है, 5 से कम 5, 5 या 15, 155 और 3 कितने हो जाएंगे 158। ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर। अब मेरी बात आप ध्यान से समझें, यहां ध्यान दो क्या पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद आपसे पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद। अगर मैं इस अंतिम पद को क्या बना दूं, क्या बना दूं अंतिम पद को मैं प्रथम पद बना दूं। ये प्रथम पद कब बनेगा, प्रथम पद से 20वां पद। ध्यान से देखना इसको, मैंने अंतिम पद को क्या लिख दिया प्रथम पद, ठीक है बस इतना किया है। तो जो ध्यान से देखना ये जो प्रथम पद है ना वो क्या हो जाएगा फिर अंतिम पद, और जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा ना। तो मैं इस श्रेणी को उल्टा अगर लिखूं तो ध्यान से सुनना 253 और ऐसे कर करके मैं इसको लिख रहा हूं 13 है ना 8 और क्या लिख रहा हूं 3। तो ये तो आप समझते हैं ना ये बात। तो आप अब ये श्रेणी वैसी बना दी मैंने जैसी अपन कॉमन करते हैं, अब तो समझ गए। अब ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर टी एन बराबर, ये इसकी एक ट्रिक्स बन जाती है एक तरीके से, ट्रिक क्या एक फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान से सुनना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने कुछ किया यहां पर, कोई बदला के कुछ बदला यहां पर मैंने नहीं बदला ना, बस मैंने जब अंतिम पद से 20वां पद पूछा तो मैंने 253 को अंतिम की जगह प्रथम लिख दिया और जो प्रथम था उसको अंतिम लिख दिया। तो यहां देखना आप टी एन एन मतलब 20वां पद चाहिए आपको बराबर ए क्या है बताओ, यहां पर इसमें ए क्या है 253। क्लियर है ना ये बात यहां तक। और एन क्या है बताओ 20 माइनस 1 और सार अंतर कितना है। अब सार अंतर तो यही होता है ना, पहले वाले में से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, ऐसे ही तो होता है। पीछे वाले में से पहले वाला घटाओ, तो 3 में से 8 जब घटाएंगे तो -5 बचेंगे नहीं बचेंगे -5, ठीक है। 20 में से 1 गए 19, 19 5, 19 को -5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा -95। 253 में से यदि आप -95 अगर माइनस करते हैं तो 20वां पद आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा 158। अब बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एपी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और क्या करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला लगाना है बस। फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है नहीं बात आपको यहां तक। देखो एस एन बराबर एन का मान कितना है बताओ 22 बटा में 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 22 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 में से 8 गए तो कितने बचेंगे -5,
ठीक है, यही याद रखना है आपको। 22 में 2 का भाग दो कितना जाएगा 11, 8 दूनी 16, 22 में से 1 गए 5, 5 को -5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा बताओ। 22 में से गए 21, 21 में को -5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा -105, यही आएगा क्या, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे 16 में से 105 घटाओ कितना बचेगा, 15 में से 6 गए 9, और यहां कितना बचेगा 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गए कितने 8, किसके माइनस के। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा 11 99 का 9 हासिल 9, 11 88 और 9 कितने हो गए 88, 100 97, यही हो जाएंगे ना भाई। 90 को 11 से गुणा करो 999 होता है, तो ये 989 है, मतलब 10 कम हो जाएंगे। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में। तो Sn का मान कितना जाएगा बताओ -979, 97979। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पर इसका फॉर्मूला आप कैसे लगा सकते हो जब आपको सारी चीज दी हुई हो। Sn बराबर n/2 इंटू a यानी Tn यानी अंतिम पद प्लस में प्रथम पद भी होता है इसका योग, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो a प्लस में Tn, a प्लस में Tn भी लिख सकते हैं। Sn बराबर n का मान कितना है 22/2 और a की वैल्यू कितनी है 8 और Tn की वैल्यू कितनी है बताओ, अंतिम पद कितना है बताओ इसमें, आप बताओ अंतिम पद कुछ है क्या इसमें, नहीं पता ना। तो अंतिम पद आपको निकालना पड़ेगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ। अब वही फॉर्मूला लगाकर क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, Tn की वैल्यू यहां से भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो Tn की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, Tn की वैल्यू निकाल लो यहां पर। a का मान कितना है बताओ 8, n का मान 22 में से 1 गए 21, डी का मान -5, 21 पंजा 105, 105 में से 8 गए वही आ जाएगा कितना, कितना जाएगा 105 में से 8 गए 97 बचेंगे ना, है ना। किसके 97 आएंगे माइनस के आएंगे, देखो 105 में से 8 गए तो माइनस के 97 आ रहे हैं, तो -97 रख दो, और 97 में से 8 गए फिर कितना बचेंगे बताओ 9, कितना बचेगा वही 89 बचेंगे माइनस के। ठीक है, 2 से इसको 11 से काट दो, 11 इंटू 89 क्या आ जाएगा Sn का मान वही आ जाएगा -979, 989। आई बात समझ में नहीं आई, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, T20 बराबर a प्लस में 19d, यही होता है कि नहीं होता बताओ। अब आपको क्या चाहिए, यहां से a चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो देखो आपको 20वां पद ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस में 19d, यही लिख सकते हैं ना, एक a प्लस में 19d। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050। तो क्या कर सकते हैं Sn बराबर, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे देखो, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही कर सकते हैं ना। Sn का मान कितना है बताओ, कह रहा है 14 पदों का 1050 है तो लिख दो 1050। n कितना है 14 बटा में 2, आगे देखो 2a प्लस n का मान कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखेंगे ना।
14 में 2 का भाग दो कितना आएगा 7, 7 से इसको काटो कितना आएगा 150। समझ में आ गई बात? नहीं आई? 2a प्लस 13d, 2a प्लस कितना डी, ए का मान प्रथम पद दे रखा है कितना है 10, तो आप यहां पर ए का मान कितना रख सकते हैं 10 रख दो। कितना जाएगा बताओ 20, और 150 में से जब 20 घटेगा तो क्या बच जाएगा 130, और 130 को जब 13 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 10 जाएगा, यानी सारवंतर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो सारवंतर कितना है 10, ए भी 10 और सारवंतर भी 10, 19 दही का 190 और 10 200, तो T20 कितना आ जाएगा 200। आया समझ में? नहीं आया बताओ? देखो क्वेश्चन नंबर 5, एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार। देखो एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन मतलब 78 हो जाए, कितने पदों का योग हमको नहीं पता ना, n का मान कितना है बटा 2 इंटू 2a, a का मान कितना है बताओ 24 है ना, प्रथम पद 24, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है -3। ये गलती मत करना आप, जब इधर से लेते तो 21 में से 24 घटाना है आपको। ठीक है, आगे देखो 78 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 156 हो जाएगा ना, और n बचेगा 24 दूनी 48, 48 बच जाएगा, प्लस में -3 को n से गुणा करेंगे कितना जाएगा -3n, -3 को -1 से करेंगे प्लस का 3, यही आएगा ना। 48 में से 3, 48 और 3 कितने हो गए 51 - 3n, 51 - 3n को किससे गुणा करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 51n, 51n माइनस 3n का स्क्वायर, और ये क्या है 156। अगर इस पूरी समीकरण में 3 3 का भाग जरा दे दो, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 17 या 51 यानी 17n और n स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई बताओ? आ गई। अब ये ध्यान रखना, अगर माइनस के, अगर n स्क्वायर का भी माइनस का आ जाए तो क्या कर सकते हैं, उसको प्लस, इसको माइनस, इसको भी माइनस, क्योंकि n स्क्वायर के आगे कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। ये हमेशा आ जाता है तो चिन्ह बदल दो सबके। आगे क्या करेंगे, n स्क्वायर पहले आता है, माइनस के 17n, मतलब n वाली संख्या बाद में आती है, और -52 इधर आके किसका आ जाएगा प्लस का, बराबर क्या बचेगा 0। अब आपको वही फैक्टर करना है, अगर ऑप्शन हमारे पास है तो ऑप्शन भी रख सकते हैं आप इसका। ठीक है, ऑप्शन रख के n का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है फर्स्ट टर्म में इसको पूरा सोल्व करा रहा हूं, और आप ऑप्शन है तो ऑप्शन से सोल्व ज्यादा कर सकते हैं। ये थर्ड, 3 संख्याएं हैं, इस 52 को n स्क्वायर से गुणा करो तो 52 n स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब इस 52 n स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने पर 17 न जाए और गुणा करने पर 52 आ जाए। तो बताओ कैसे आएगा 52, बताओ कैसे आ सकता है 52, 26 दूनी 52, 13 चौक 52, फैक्टर हो रहे, 13 के पहाड़े मारा है, 26 के पहाड़े में 13 चौक 52, तो 13 और 4 17 बैठ रहा है, तो इसको बिठा दो। n स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट कभी नहीं बदलता, फर्स्ट और लास्ट कभी भी नहीं बदलता, तो -17n है तो माइनस के 13n और माइनस के ही 4n, समझ में आ गए, -13 और -4 -17 बैठ रहे हैं, -13n को -4n से गुणा करें 13 चौक 52 प्लस का बैठ रहा है। ठीक है, अब आप देखो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया, तो 2 को एक तरफ खिसका दो, 2 को एक तरफ खिसका दो, तो 2 को एक तरफ खिसकाएंगे तो इनमें दोनों में से n कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा। यहां से जब n एक बाहर निकल गया तो एक अंदर बचेगा,
जब n बाहर निकल गया यहां से 13 बचेगा, -4 n और माइनस के 13, जो ब्रैकेट में ये आता है तो 4 लिख के, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 किसमें भी जा रहा है, तो 4 को कॉमन ले लो, जिसका भाग दोनों में जा रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या का उसको आप बाहर लेते हैं, ठीक है। -n-13 दूसरे फैक्टर में यही आएगा, बराबर क्या जाएगा 0। अब आप ये याद रखें दोनों किसके हैं बताओ, इसमें दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के, मतलब n-13 एक फैक्टर इसमें से आ जाएगा और एक फैक्टर किसमें से आ जाएगा n-4, मतलब इस फैक्टर के बाहर क्या है n, इस फैक्टर के बाहर -4, तो दोनों को लिख लो बराबर 0। अब इसमें n-13 को 0 के बराबर करेंगे तो n का मान कितना जाएगा, n का मान तो प्लस का 13 आ रहा है, ठीक है, और इस n-4 को इसके बराबर करेंगे तो ये क्या आ रहा है, n बराबर प्लस का 4 आ रहा है। तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं बताओ, n-13 और n बराबर 4, दो आंसर आ रहे हैं इसके, ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे आपके सही होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 18 के 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए, कितना हो जाए 78 हो जाए। तो आप 4 पद लेके देखो एक तो, और एक कितना पद लेके देखो आप 13 पद लेके देखो। तो देखो मैं ले रहा हूं 24, 21, 18 और कितना है, जब 3 का डिफरेंस है 15 ही आएगा क्या, है ना। आप इन सबको जोड़ो, 4 पद ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 8, 5, 13 और 1 14 और 4 18 का 8 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7, तो 78 आ रहा है 4 पदों का योग, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, 78 आ रहा है। और 13 पद अगर ले तो हम बताओ, अगर 13 पद ले तो कितना आएगा, इसमें एक माइनस का आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो n बराबर 4 भी ठीक है, n बराबर 13 भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। देखो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। प्रथम 1000 है ना, और धन का पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव मतलब प्लस। देखो एक बार फॉर्मूला क्या होता है इसका, Sn बराबर यही होता है, और n/2 इंटू कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आप कितने चाहिए 1000 धन पूर्णांकों का योग, 1000/2 है ना, इंटू 2a, a का मान कितना होगा हमें पता है ना, 1 2 3 4 और लास्ट में कितने हैं 1000, तो 1 हो जाएगा इसका मान, प्लस n का मान कितना है 1000 माइनस 1 इंटू कितना d। आगे देखो इसको करेंगे तो क्या जाएगा 500, 2 एकम 2 प्लस d का मान कितना है 1 ही है, 1000 में से 1 999 कम 999 और बराबर में 500, 999 और 2 कितने हो गए 1001, यही हो जाएगा ना, बराबर 5 को 1 से गुणा कर इससे करेंगे तो यह जाएगा 5 0 0 5 एकम 5 और 2 0 और बढ़ा दो आप इसमें, तो कितना आ जाएगा 500 500, कितना आ गया इसका आंसर 500 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ। तो 1 से 1000 तक के धन पूर्णांकों का योग कितना जाएगा 500, यानी कहने का मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,500। बात आगे कि नहीं आगे समझ में आता है ये बताओ। मेरी बात अब ध्यान से समझना, यदि आपको कभी ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए कि 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक, क्या करेंगे आप, मेरी बात ध्यान से समझो। फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ध्यान से देखना। मैंने बताया 1 2 3 और लास्ट में कितनी संख्याएं दे रखी हैं आपको 1000 तक, यानी 1000 दे रखी हैं। तो आप देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका,
आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट क्या है, बताओ। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है 1, अंतिम पद क्या है 1000। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। और ये बताओ कि इनका औसत क्या हो सकता है, इनका औसत क्या होगा। फर्स्ट और लास्ट बटा में क्या होगा 2, यही होगा। और इनटू में क्या कर सकते हैं, बताओ। फर्स्ट पद और लास्ट पद बटा में 2, यही है, तो एवरेज होता है। और उसको जितने नंबर हैं 1000 नंबर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 500। और ये कितना आ जाएगा 1000, एक वही आ रहा है। और इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये जाएगा 500 500, 5,05,000। आई बात समझ में नहीं आई? दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, मैंने बताया ना n/2, n/2। और प्रथम पद a होता है ना, अंतिम पद क्या होता है tn होता है। ध्यान से सुनना, प्रथम पद कितना होता है a, अंतिम पद क्या होता है tn। अब आप देखो इस बटा का 2 मतलब सब में लग रहा है, नहीं लग रहा भाग, सब में लग रहा है, 2 का भाग तो सब में लग रहा है ना। तो ये क्या है n, ये क्या है n। प्रथम पद क्या हो सकता है यहां पर 1, अंतिम पद क्या था, अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोल सकते हैं 1000 ही बोल सकते हैं ना, है ना। और बटा में क्या है 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया n इंटू n प्लस 1 बटा में क्या है 2। यानी ये पद अगर 1000 की जगह n वहां होता तो फॉर्मूला क्या बनता, यहाँ n लिख सकते थे इसको, और 1 प्लस n को n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।